जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो मुंबई से आ रही है। मुंबई के बांद्रा स्टेशन इलाके में आज अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। बांद्रा ईस्ट के गरीब नगर इलाके में रेलवे स्टेशन के आसपास बने अवैध झोपड़ों को हटाने के लिए रेलवे प्रशासन ने 2 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है। बताया जा रहा है कि सालों से रेलवे की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करके झुग्गियां बनाई गई थी, जिन्हें अब हटाया जाएगा। कार्रवाई से पहले इलाके में हलचल तेज हो चुकी है। कई परिवार अपने सामान के साथ झोपड़ियां खाली करते नजर आए हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं और मौके पर रेलवे अधिकारी, पुलिस बल और स्थानीय प्रशासन की टीम मौजूद है। रेलवे का कहना है कि स्टेशन परिसर और ट्रैक के आसपास सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई जरूरी है। तो वहीं स्थानीय लोगों में कार्रवाई को लेकर चिंता और नाराजगी देखी जा रही है। मुंबई के बांद्रा स्टेशन इलाके में आज अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। बांद्रा ईस्ट के गरीब नगर इलाके में रेलवे स्टेशन के पास ये जो अवैध तरीके से झोपड़ियां बनाई गई हैं, उनको हटाया जाएगा। मनीष सिंह हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव सीधा रुख मनीष हुआ करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है। मनीष, जरा आप जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जहां पर ये बुलडोजर एक्शन होना है, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर मौजूदगी है। पुलिस प्रशासन भी पहुंची हुई है, क्या जानकारी? साथ ही सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखाते रहता हूं और साथ ही साथ जानकारी भी देते रहता हूं कि आप देखिए कि ये जो तस्वीरें आप सीधे देख पा रहे हैं, इस समय तोड़क कार्रवाई की जा रही है और आसपास के जो इलाके के लोग हैं और वो भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी आप देखिए भारी पुलिस बल आपको तैनात दिखाई देगा। और पूरा मामला ये है कि ये जो पूरा इलाका है बांद्रा ईस्ट का इलाका, यहाँ पर बहुत अवैध झुग्गी झोपड़ियां भी हैं जो रेलवे लाइन से सटी हुई हैं और काफी समय से 2017 से ये मामला चल रहा था हाईकोर्ट में कि इन्हें हटाया जाना चाहिए। और उसके बाद जब हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है और राहत नहीं मिली है, उसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है। रेलवे प्रशासन की तरफ से, पुलिस महकमे की तरफ से और कुछ बीएमसी के अधिकारी हैं, तीनों जो है डिपार्टमेंट मिल करके ये कार्रवाई कर रहा है। और आप देखिए कि तोड़क कार्रवाई के जरिए ये जो अवैध झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये 3-4 दशकों से भी ज्यादा समय से ये यहाँ पर हैं और धीरे धीरे जो है ये इस इलाके में अतिक्रमण बढ़ता चला गया और जो बीएमसी की जमीन है या जो रेलवे की जमीन है उस पर इस तरीके से झुग्गी झोपड़ियां बना करके रहने लगे लोग। आप देखिए यहाँ पर कि भारी मात्रा में आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ स्थानीय लोकल लेवल के कुछ नेता भी लगता है यहाँ पहुंचे हुए हैं लोगों के साथ में, जो अभी फिलहाल पुलिस महकमे के साथ में कुछ बातचीत चल रही है। तोड़क कार्रवाई, क्योंकि ये थोड़ा संवेदनशील एरिया भी बताया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पुलिस जो है वो भारी जो है बंदोबस्त के साथ तैनात है। और देखिए जिस ब्रिज पर हमें जो मीडिया वालों को खड़ा किया गया है, आप ये ब्रिज देखिए, ये स्टेशन की तरफ से नीचे का रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है और ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है रास्ता है जो लोकल ट्रेनें चलती हैं उधर की तरफ जाता है। ये यहाँ पर तमाम जो चीजें आप देख रही होंगे। सर आपसे सवाल लेना चाहेंगे, हमारे साथ विनीत अवस्थी जी मौजूद हैं जो कि पीआरओ वेस्टर्न रेलवे के। सर थोड़ी सी जानकारी दीजिए, क्या कार्रवाई चल रही है और क्या है हो रहा है एग्जैक्टली आज? देखिए, आज की जो ये कार्रवाई चल रही है इसकी तैयारी 2017 के पहले से हम कर रहे हैं। 2017 में हमने पीपी एक्ट के तहत इनिशिएटिव्स लिए थे, पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन एक्ट के तहत हमने इनिशिएटिव्स लिए थे, एविक्शन के नोटिस जारी किए थे। बात फाइनली 2017 के एंड में माननीय हाईकोर्ट पहुंची। तब से लेके अब तक डिटेल्ड लीगल स्क्रूटनी होती आई है और फाइनली माननीय हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल 2026 यानी कि पिछले महीने के एंड में माननीय हाईकोर्ट ने पूरा हमारे फेवर में ये जजमेंट दिया। वो जजमेंट में क्लियर है, स्पेसिफिक और बड़ा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, अगर आप वो जजमेंट पढ़ेंगे तो उन्होंने पश्चिम रेलवे को ये निर्देश दिए हैं कि इमीडिएटली इस पूरे एरिया को खाली किया जाए। 100 हटमेंट्स को हमें बस केवल छोड़ना है, बाकी 500 के करीब हटमेंट्स हैं जिसको इमीडिएटली हमको क्लियर करना है। इसके लिए सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज, रेलवे बहुत ही क्लोजली काम कर रही है। अप्रॉक्स 1000 से ज्यादा यहाँ पे हमारे लोग हैं जो यहाँ ये पूरी एक्टिविटी कर रहे हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं हमारे यूनिफॉर्म स्टाफ हैं, चाहे वो सिटी पुलिस के लोग हैं, महाराष्ट्र पुलिस के लोग हैं, आरपीएफ हैं, जीआरपी हैं, हमारे रेलवे के स्टाफ हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं। हम ये सारा इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा जो माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो ये आदेश हैं उसको भली भांति पालन करते हुए हम ये पूरे एरिया को क्लियर करें। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस पूरे एरिया को क्लियर करना, क्योंकि देखिए
इस तरह के जो अनऑथराइज स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं रेलवे का जो हमारी कैपेसिटी है बढ़ने की, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाने की, लाखों करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देने की, वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, हिंडर हो जाती है। बिल्कुल हम 9 साल से ज्यादा से हमने पूरा का पूरा रूल फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लीगल प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए, और फाइनली चूंकि अब हमें ये जजमेंट मिला है, हम इस पूरे एरिया को क्लियर करेंगे और मुंबई की जनता के लिए, जो 20 मिलियन से ज्यादा की जो मुंबई की पॉपुलेशन है, यहाँ की जनता के लिए, जिनको हम सर्व करने के लिए, भारतीय रेल जो है मुंबई के लिए, पूरे भारत को सर्व करने के लिए हम हैं यहाँ पे। बहुत जरूरी है कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं। देखिए, जब भी मैं और आप जानते हैं कि जब भी फेस्टिवल सीजन आती है, जब भी कोई हॉलिडे सीजन आती है, जब भी दिवाली, होली, छठ, गर्मी का सीजन, रेलवे जो ट्रैवल है उसकी, रेल ट्रैवल की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। हम रेगुलर ट्रेनें भी चलाते हैं, हम स्पेशल ट्रेनें उसके ऊपर चलाते हैं, और फिर भी डिमांड और ज्यादा रहती है। आप कवरेज करते रहते होंगे कि कैसे हमें और ज्यादा ट्रेनें चलानी चाहिए। वो तभी चल पाएगी जब हमारे पास कैपेसिटी बढ़ाने का जो हमारे पास फैसिलिटी रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, जो एक सपना है विकसित भारत का, उसमें भारतीय रेल का एक बहुत अहम स्थान है। अभी कुछ महीने पहले माननीय रेल मंत्री जी के स्ट्रिक्ट हमारे पास एक स्पेसिफिक दिशा निर्देश है, टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में 50 ज्यादा एक्स्ट्रा 50 मेल एक्सप्रेस ट्रेन हमें चलानी है। ऑलरेडी करीब 50 मेल एक्सप्रेस हम डेली चलाते हैं मुंबई एरिया पश्चिम रेलवे से, हमें और 50 उस पर और बढ़ानी है। वो तभी हो पाएगा जब नए टर्मिनल्स आएंगे, नया कैपेसिटी बढ़ेगा, और इसी दिशा में आज का ये एक महत्वपूर्ण कदम हम। सर एक सवाल खाली, कितने दिन में क्लियर करने का आपका ये टारगेट है, कितने दिन में? देखिए, फिलहाल हमने जो ये पूरी तैयारी की है, जो ये पूरा दस्ता है हमारा, वो अगले 4 दिन रहेगा। 4 से 5 दिन में ये पूरा एरिया हम क्लियर कर देंगे, लेकिन ये जो पूरी कार्रवाई है वो चलती ही रहेगी। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो सोनी देखिए, यहाँ पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। अभी वेस्टर्न रेलवे के पीआरओ थे, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। आप इधर देख सकते हैं पूरी पुलिस फोर्स तैनात है, इस तरफ आप देख सकते हैं, और ठीक सामने जो हजारों की तादाद में भीड़ है नीचे, वो भी आप देख सकते हैं कि कंट्रोल करने के लिए, किसी भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। यहाँ पर आप तस्वीरों से देख सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मनीष जरा आप ये भी बताइएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनकी तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं, और क्योंकि देखिए हम उनको सुन रहे थे 2017 से पहले से इसको लेकर कार्रवाई की तैयारी थी, तो अभी का तो ये पूरा मामला नहीं है, सालों से चला आ रहा है। क्यों नहीं समय रहते ये लोग यहाँ से नहीं हटे, जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर? स्वाति देखिए, काफी समय से ये चीजें चल रही थी और लोगों को यहाँ पर जो है जानकारी भी थी, और ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं थी लगातार, लेकिन क्योंकि भी जो है आपको याद होगा कि यहाँ पर घटनाएं सामने आती रही हैं। कई बार आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, कई बार किसी तरह के सामने आती हैं, लेकिन लोगों को चेताया भी गया, अधिकारियों से बात हुई, कई बार जो है चीजें देखिए आप जो है तो अब फैसला जो है आया है, उसके बाद जानकारी सुना अभी कि उसके बाद जो है ये कार्रवाई चल रही है। तो एक कह सकते हैं कि मामला मालूम होने के बाद चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुंबई के बांद्रा इलाके की तस्वीरें हैं, और रेलवे स्टेशन के पास बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर झुग्गियां बनाई गई थी अवैध तरीके से, उन्हें ही हटाने का काम यहाँ पर किया जा